आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे, और जो बचेगा एक भी लहू का कतरा जिस्म में, तो भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। नमस्कार, मेरा नाम साजेब है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन। आज भारत आजादी का महोत्सव मना रहा है, तो हम भी आपके बीच आए हैं। हम आपको ऐसे ही एक नायक या कह लें कि एक आजादी के जो आजादी की जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनसे जुड़ी एक कहानी सुनाई। कहानी सच्ची है, कहानी एक आदमी की है जो वास्तविक आदमी था, जिसने आजादी की लड़ाई में साथ दिया था। एक ऐसा लड़का जिसे लिखने से प्रेम था और संगीत भी उसे खूब भाता। वो खाली समय में सितार बजाता था, लेकिन उनके पिता को उनके ये शौक समय की बर्बादी लगते थे। इस वजह से उनसे नाराज रहते थे उनके पिता। इन सब बातों ने उस लड़के को विद्रोही बना दिया। धीरे धीरे ईश्वर से भी विश्वास उठ गया। ये कहानी है भारत के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके अबुल कलाम आजाद के बचपन की। आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा के जनक थे अबुल कलाम आजाद। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की मान्यता थी कि शिक्षा के आभूषण से महिलाओं को सजाओ, संवारो, उनमें ये योग्यता पैदा करो कि वे अपनी संतानों को उत्तम शिक्षा दे सके। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक शिक्षाविद तो थे, साथ ही एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय वही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा नीति की स्थापना की। आज हम सबको उनके आदर्श को आत्मसात करने की आवश्यकता है। आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे। 2008 के बाद से मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और संस्थान निर्माण के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजाद 1947 से अपनी मृत्यु 22 फरवरी 1958 शिक्षा मंत्री रहे। 11 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान आजाद ने शिक्षा और साहित्य में अनुसंधान को बढ़ावा दिया और ललित कलाओं को विकसित करने के लिए 3 अकादमियों की स्थापना की। उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदी में तकनीकी शब्दों को जोड़ने का काम किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड आयोगों की स्थापना भी की, जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, खड़गपुर उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग शामिल है। उन्होंने देश में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की भी स्थापना की। आजाद ने IISc और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, जामिया मिलिया इस्लामिया और IIT खड़गपुर की भी स्थापना की। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और सुधारक थे। वह शिक्षा के माध्यम से एक राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। दिल्ली विश्वविद्यालय और IIT के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई आजाद ने। स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के रूप में उनके योगदान के लिए उन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्तमान शिक्षा पद्धति में काफी दोष है। इसमें दिखाया तो खूब है, लेकिन वास्तविक शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। अगर हम पिछले 60 सालों का इतिहास देखें तो ऐसे कोई भी शिक्षा मंत्री नहीं रहा जिसने भारतीय शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन किया। लेकिन भारत के लिए पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद उन सबसे अलग थे। मौलाना मानते थे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय शिक्षा में सांस्कृतिक सामग्री काफी कम रही है और इसे पाठ्यक्रम के माध्यम से मजबूत किए जाने की जरूरत है। उन्होंने अंग्रेजी के महत्व को समझा तो सही, लेकिन फिर भी वे प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा हिंदी में प्रदान करने के हिमायती थे।
वह प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी रहे। वर्तमान समय में तो देश में कुकुरमुत्ते की तरह शैक्षणिक संस्थान खुलते जा रहे हैं, लेकिन ये संस्थान प्राणहीन मूर्ति के समान है। यहाँ थोड़ा अक्षर ज्ञान जरूर मिलता है, बाकी के ज्ञान के नाम पर ये सभी संस्थाएं प्रमाण पत्र बांटने का पैसे लेकर काम करती हैं। और प्रमाण पत्र लीजिए, इस तरह की व्यवस्था समाज में उत्पन्न हो रही है जो किसी भी मायने में सही नहीं है। यानी कि ये जो व्यवस्था है कि पैसे दो और प्रमाण पत्र ले लो, ये जो समाज में ये दौर शुरू हो गया, ये किसी हिसाब से सही नहीं था। और मौलाना आजाद की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, नीति थी, वो इसे हरगिज भी पसंद नहीं करते। आजाद ने अपने परिवार की संस्कृति के मुताबिक पारंपरिक इस्लामी शिक्षा हासिल की और पहले उनको घर पर पढ़ाया गया और बाद में उनके पिता ने पढ़ाया, फिर उनके लिए शिक्षक रखे गए। आजाद का संबंध एक धार्मिक परिवार से था, इसलिए शुरुआत में उन्होंने इस्लामी विषयों का ही अध्ययन किया। उन्होंने कई भाषाएं जैसे उर्दू, हिंदी, फारसी, बंगाली, अरबी और इंग्लिश पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उन्होंने पश्चिमी दर्शनार्थ, इतिहास और समकालीन राजनीति का भी अध्ययन किया था। उन्होंने अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, सीरिया और तुर्की जैसे देशों का सफर किया। पढ़ाई के दिनों में वह काफी प्रतिभाशाली और मजबूत इरादे वाले छात्र थे। जी हाँ, वह यानी जब वो पढ़ते थे तो एक प्रतिभाशाली, जो एक निष्ठा, दृढ़ निश्चय वाला छात्र होता है, वो उसकी भूमिका निभाते थे। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने अपना पुस्तकालय चलाना भी शुरू कर दिया था। एक डिबेटिंग सोसाइटी खोला और अपनी उम्र से दुगने उम्र के छात्रों को पढ़ाया। यानी देखिए कि अपनी उम्र से 2 गुने उम्र के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। सोचिए कि शिक्षा का लेवल क्या होगा। तो मौलाना आजाद की शिक्षा की जो सोचिए उस समय कितनी जानकारी उन्हें होगी कि अपनी उम्र से दुगने वर्ष के लोगों को पढ़ाते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने सभी परंपरागत विषयों का अध्ययन पूरा कर लिया था। अरब की यात्रा से आने के बाद कलाम की देश के प्रमुख हिंदू क्रांतिकारियों जैसे श्री अरबिंदो घोष और श्याम सुंदर चक्रवर्ती से मुलाकात। इसके बाद उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कलाम की यह कोशिश उन मुस्लिम राजनीतिज्ञों को पसंद नहीं आई जिनका झुकाव सांप्रदायिक मुद्दों की तरफ था। वे लोग कलाम की आलोचना करने लगे। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को भी उन्होंने खारिज कर दिया। यानी यह उन पहले मुस्लिमों में शामिल थे जिन्होंने धर्म के आधार पर एक अलग देश पाकिस्तान के निर्माण के प्रस्ताव को खारिज किया था। उन्होंने उन मुस्लिम राजनीतिज्ञों को राष्ट्रहित की क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने की अपील की। ये थी कहानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की। तो आप देखिए कि उनकी जो शिक्षा नीति थी, उनकी जो नीतियां थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, वो और आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है कि पैसे लेकर प्रमाण पत्र, पैसे लेकर रिजल्ट, पैसे लेकर मेरिट लिस्ट में नाम, और अभी हालिया ताजा घटना ये है कि पैसे लेकर के टीचर की, शिक्षक की भर्ती हो रही थी बंगाल में, पैसे लेकर पार्थ चैटर्जी उस मामले में पकड़ाए। खैर, आज उन सभी चीजों को याद नहीं करेंगे। आज आजादी का दिन है। आज के दिन भारत को आजादी मिली थी। भारत आज के दिन आजाद हुआ था। देश के सभी लोग आज उत्साहित हैं। लोग तिरंगा लेकर के काफी ज्यादा सड़कों पर भी निकले हुए हैं और मतलब आज आजादी को लोग याद कर रहे हैं। तो आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भी आज याद करने का दिन है, जिनकी वजह से जिन्होंने आजादी की लड़ाइयाँ लड़ी। तो उसी में से हमने आज एक मौलाना आजाद कलाम की आपको कहानी सुनाई। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, सबको नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। तब तक के लिए बने रहे और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।